चलिए सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत खुशी हुआ सुन करके सर, चलिए सुन करके बहुत खुशी हुआ कि आज ये लाई है सर थर्ड टॉपर। बैठिए सर, बैठिए। प्रिंस सर का तो हम मैंने कहने वाला कि प्रचार भी करते हैं विद्यालय में। नहीं सर, विद्यालय में है ना, प्रिंस सर का प्रचार भी करते हैं। और ये टारगेट बोर्ड का आपका जो बुक निकला था जी जी, उसको हम अथी भी किए थे। और मैंने ऑनलाइन जो अथी चला था आपका क्रैश कोर्स में मैंने जुड़वाया। और विद्यालय में बच्चा सब को भी कहे हैं कि तुम लोग कोचिंग में कहीं भटको नहीं। और टारगेट बोर्ड 999 आपका सर फी है। बिल्कुल सर, हाँ हाँ, 999 फी है। आप तुम फी उसको अथी कर लो, आराम से पढ़ो, उसमें सभी सब्जेक्ट का मैंने। चलिए सर, इससे ज़्यादा खुशी का बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है सर, समझ गए। चलिए बैठिए सर। बिल्कुल सर, आप भी बैठिए सर। ना हम तो बैठिए रहे सर। सर ऐसा कोई बात नहीं सर, आप सर हमसे सीनियर टीचर हैं। हाँ सर, पर कहने मतलब कि मेरे ही आप आए, हाँ, आप मेरे बच्ची को पढ़ाए हैं आप, तो कहने मतलब कि इतना अभी तक सबसे ज्यादा श्रेय आप ही को। हमरा तो श्रेय है सर, हम गाइडलाइन दिए हैं उसको कैसे पढ़ो। नहीं सर, देखिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे अलावा सर आपका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, इसलिए सर हम आपको भी अपने तरफ से कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं सर। उसको सर बिल्कुल आप एक्सेप्ट करिएगा। नहीं सर, हमारे तरफ से सर एक छोटा सा उपहार है टारगेट बोर्ड की तरफ से। ये है सर टारगेट बोर्ड की तरफ से एक छोटा सा उपहार। और इंग्लिश को पढ़ाते थे सर? इंग्लिश सर ये पढ़ाते थे। अच्छा, गुड आफ्टरनून। चलिए सबसे पहले तो इसको आप एक्सेप्ट करिए हमारे तरफ से, ठीक है, और बैठ जाइए इधर। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, ठीक है ना, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वजह से हमारा भी नाम आज बहुत ज़्यादा रोशन हुआ है, ठीक है। ये माइक ले लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मतलब आज हम इतना ज़्यादा खुश हैं कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अभी तो हम आ रहे थे तो आपका इंटरव्यू वगैरह हम देखते आ रहे थे, मतलब आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले तो आप मुँह मीठा करिए, ठीक है। आज हम बोले थे बच्चे को ना कि जब आप टॉपर बनेंगे तो आपको हम अपने हाथ से आपके घर पर आकर के मिठाई खिलाएंगे, और ये हमारे तरफ से सबसे पहले आप, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर आए तो कैसा लग रहा है? आप आए ना तो और दुगनी खुशी बढ़ गई। अच्छा, दुगनी खुशी बढ़ गई है। चलिए बहुत बढ़िया। ये किताब कब मंगवाए थे? तकरीबन जब आपका ये लॉन्च, ये जब से स्टार्ट बिकना शुरू हो गया था उसी वक्त ऑर्डर कर दिया। 7 दिसंबर को पहुंचा। सर आप भी इधर बैठ जाते सर। ठीक है नहीं ना, आप बैठ जाइए सर। 7 दिसंबर को सर आपका बुक आया था ये। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। फोन भी किए थे हम कि हम कहे कब पहुंचेगा, आप तो इतना ना आपका हो गया था थी, हाँ, कि आप माने उसी में व्यस्त हो गए हैं। चलिए, तो ये बुक से कितना हेल्प मिला था? सर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब मैं टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट कर ली तो उसके जब मैंने टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं इसी से प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर उसके बाद आप EYQs लगवाने लगे तो उससे कर गए। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प। या फिर आपको कहाँ से सबसे पहले पता चला कि हाँ हम थर्ड टॉपर बने हैं बिहार का? सर आप जो लिंक दिए थे उस पर बार डाल कर मैं चेक कर रहे थे लेकिन आ ही नहीं रहा। अच्छा, आज जो लाइव ले रहे थे तो हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि रिजल्ट भी 10-20 मिनट लेट से थोड़ा सा जारी हुआ, और लिंक थोड़ा सारा लिंक डीएक्टिवेट हो गया था, कोई भी लिंक काम नहीं कर रहा था। तो उसमें तो हम लाइव आए थे, तो आप लाइव में जुड़े थे? यस सर, लाइव में जुड़े थे। yes, अच्छा, आपके उसके बाद पापा जस्ट दूसरा लाइव देखने लगे बिहार बोर्ड वाला। तो मेरा जब हम जैसे थे कि हम खोल ही रहे थे तो पापा बोले कि जैसे मुझे सुनाई दिया कि थर्ड रैंक पे मैं हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। अरे वाह, क्या बात है। चलो कहने मतलब थर्ड रैंक आ गया। चलिए वाह, बहुत खुशी हुआ ये जान करके कि एक टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट थर्ड टॉपर लाई है। क्या ये भी इच्छा कर रहा है कि फर्स्ट टॉपर आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता? वो तो सभी स्टूडेंट की चाहत होती है, चाहत होती है। भी मैं कंटेंट पर अपने संतुष्ट हूँ। बिल्कुल संतुष्ट भी रहना है, क्योंकि फर्स्ट टॉपर और थर्ड टॉपर में हम देख रहे थे ज़्यादा अंतर नहीं है।
सिर्फ 3 नंबर का अंतर है। Yes, sir. तो वहाँ पर हो सकता है कि अभी की मेहनत ना हो करके भाग्य का भी बात हो सकता है, क्योंकि जब 3 नंबर से आगे पीछे से तो वहाँ पर कुछ भाग्य का भी साथ रहा होगा। हाँ में हुआ है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सब्जेक्ट में है? साइंस में है। साइंस में कितना? 99। 19। अच्छा, हमसे जब सब्जेक्ट पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा पढ़ने में कौन सब्जेक्ट मन लगता था? सर सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना हुआ। हिस्ट्री? अरे वाह, सब लोग तारीफ करते हैं हमारा हिस्ट्री का है। चलिए, हिस्ट्री जब हम पढ़ाते थे तो कैसा लगता था, मतलब सब कुछ समझ में आ जाता था? सर आप जब क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे, जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो हम तो कोई क्लासेस अगर थोड़ा छूट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हिस्ट्री सारे क्लासेस जल्दी जल्दी जितना आते थे सबसे पहले उसी को कर लेते थे। अरे वाह, क्या बात है। हिस्ट्री सब लोग बोलते हैं कि भाई बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, और आप बोल रहे हैं कि सर आपका हिस्ट्री सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था, तो इसमें क्या कैसा खास बात था भाई जो हम पढ़ाते थे उसमें? सर आप ना एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बताते रहते थे, जिससे कि रिवाइज होते रहता था। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ साजिया प्रवीण बैठी हुई है, पूरे बिहार बोर्ड में 3rd रैंक लाई है, मतलब 16 साढ़े 16 लाख बच्चों को पीछे करते हुए ये आगे बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा गौरव की बात तो ये है कि ये एक लड़की होकर के टॉपर बनी है। आए दिन आप लोग सुनते हैं कि भाई लड़कियां पीछे रह जाती है, लड़के आगे हो जाते हैं, लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। आए दिन अक्सर आप लोग ऐसा नई खबर सुनते होंगे, लेकिन अब ये चीज़ ना ख़त्म होते जा रहा है। अब हर एक क्षेत्र में ना लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। अगर 3rd रैंक का बात किया जाए तो 2 लड़के हैं तो उसमें 2 लड़कियां भी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है 1st रैंक का, 2nd रैंक का, 3rd रैंक का, तो उसमें 2-3 नंबर का मात्र फ़र्क है, ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए ये मतलब भाग्य का भी साथ हो सकता है कि भाई ये साजिया प्रवीण 2-3 नंबर से पीछे रह गई, ये 2-3 नंबर से आगे हो गए। जब ये टॉपर इंटरव्यू में गई थी वहाँ पर पटना में, तो वहाँ पर क्या क्या पूछा गया था? सर नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जैसे साइंस में है ना, ये पूछा गया कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, फिर किसी भी चैप्टर के बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने का क्या उद्देश्य है, और फिर एम के बारे में पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, ये सबसे कम नंबर किस चीज़ में आया है? उर्दू में आया है, और उर्दू में ही आया है। अच्छा, उर्दू में कितना नंबर है? 96 है। 96 है। 96 भाई सबसे कम नंबर है, ठीक है। तो जो टॉपर होते हैं ना उनके लिए यही होता है, 96 सबसे कम नंबर है। कुछ बच्चे होंगे जिनका 96 आया होगा तो बोल रहे होंगे कि भाई हमारा सबसे ज़्यादा नंबर 96 है। तो यही अंतर होता है भाई मेहनत करने वाले में, कि सबसे कम नंबर भी लोगों को सबसे ज़्यादा नंबर लगता है। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर हम बिहार बोर्ड के साथ, बिहार बोर्ड टॉपर के साथ बैठे हुए हैं, और यह हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी टारगेट बोर्ड फैमिली के लिए गर्व की बात है। पिछली बार हम लोग 1st रैंक दिए थे बिहार बोर्ड में, रुमान अशरफ जो कि शेखपुरा जिला के रहने वाले थे, और इस बार हम लोग 3rd रैंक दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें यहाँ आकर के हो रही है, और इनके घर पर आने के बाद इनके पिताजी के द्वारा हमें जो सम्मान दिया गया, ये हमारे लिए एकदम अद्भुत है, हमारे लिए एकदम मतलब उसके लिए हम कोई शब्द नहीं कह सकते हैं। मतलब हमारे वेलकम के लिए ये अपने घर से बाहर जहाँ हमारा गाड़ी लगा वहाँ पर खड़े थे। क्या ये सर, मतलब हमें देखते के साथ मतलब ये इतना ज़्यादा खुश हो गए कि सर आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। और सबसे ज़्यादा खुशी का तो बात ये भी है कि जिस स्कूल से ये टॉप की है उस स्कूल में ये गवर्नमेंट टीचर भी हैं। मतलब कि जिस स्कूल में इनके पिताजी पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल से ये साजिया प्रवीण भी पढ़ी है, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, और वहीं से टॉपर बनी है। तो आपको तो पिताजी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता होगा, क्योंकि आपके पिताजी मैट्रिक के बच्चों का कॉपी भी जांच करने के लिए जाते थे। तो हमेशा आप बताते होंगे कि देखो बेटा ऐसे कॉपी लिखा जाता है, ऐसे कॉपी लिखा जाता है, इस तरीके से लिखना तो नंबर नहीं कटेगा, हमारे सामने इस तरह ऐसा कॉपी आता है तो हम नंबर काट लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ गाइडेंस मिलता होगा? ये सर पापा गाइडेंस देते हैं, और आप भी काफ़ी वीडियोस बनाए थे इस पे कि सबको है ना अंडरलाइन कर देने के लिए, और कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको अंडरलाइन कर देने। अच्छा, तो उसको फॉलो किए थे? यस सर। अच्छा, चलिए भाई, इसलिए ना बच्चे आपको बार बार हम बोलते हैं कि भाई उस चीज़ को फॉलो करते चलिए जो हम हर एक चीज़ बताते हैं। लेकिन चलिए, तो आगे क्या करने का इच्छा है? सर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप डॉक्टर बनिए, बहुत बड़ा डॉक्टर बनिए भाई, हम तो यही चाहते हैं। और आपका मनोकामना भी एकदम पूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका लगन है पढ़ाई के प्रति, तो हमें लगता है कि आप बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे, और हम ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि आप बहुत बड़ा डॉक्टर बनिए। लेकिन सचमुच में आज हम यहाँ पर बैठे हैं ना, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर हम क्या क्या पूछें, ठीक है, क्योंकि भाई हम खुद एक मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक बिहार टॉपर के साथ बैठे हुए हैं।
तो ऐसे तो हम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन आज हम प्रश्न ही भूल गए हैं कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। खैर चलिए कोई बात नहीं। जो बच्चे आगे मैट्रिक की तैयारी करेंगे उनके लिए क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करें कि वो भी आगे पहुंच सकते हैं? सर सबसे पहले तो सभी सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लेना चाहिए, फिर आपके साथ जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि उनको टाइम पे गाइडलाइंस मिलते रहें, और जब आप लास्ट में जो PYQs करवाते हैं उसे भी टाइम पर करते रहना चाहिए, बैकअप नहीं करना चाहिए। हाँ तो अच्छा, हम जिस दिन एग्जाम रहता था उस दिन तक लास्ट क्लास लेते थे? ये सर। हाँ तो क्या उसको भी देख करके जाते थे? सर 3-4 सभी सब्जेक्ट तो देखे थे, लेकिन इंग्लिश के दिन नहीं देखे थे। इंग्लिश के दिन नहीं देखे थे, इसलिए इंग्लिश के दिन सर सबसे कम बच्चा था। इस वक्त मैं सुबह में 4 बजे उठता हूँ ना क्लास में। हाँ बाकी सभी सब्जेक्ट में ना 25-25 हज़ार बच्चे इस बार लाइव में आकर के देखे थे। आपका तो लाइव देखते थे। इस बार सर बिहार बोर्ड में एक नया रिकॉर्ड हम लोग का बना था कि आपके साथ तो हम देखे कि एक ही बार 10,000 फिर एक ही बार 12,000 जुड़ता था बच्चा। हाँ तो इस बार बराबर हम लाइव देखते थे। हाँ माने पढ़ती थी ना तो हम भी वहाँ बैठते थे। अब मैंने इसको जहाँ डाउट होता था, एक चीज़ है और सर, लास्ट में आप जो चलाते हैं क्रैश कोर्स, लास्ट में जो आप कराते हैं क्वेश्चन, एक दिन तो रात भर चलाए हैं सर आप? हाँ 12 घंटा चलाए हैं। आपका पूरा टीचर थे, हम भी देख रहे हैं। हाँ हमेशा बीच बीच में संगम क्लास भी लेते रहते थे। और उस दिन वहाँ हम भी रात भर जगे रहे। आप भी सर रात भर जगे रहे? वाह क्या बात है, एकदम सर अद्भुत बात है। मतलब देखिए स्टूडेंट के साथ उनके पिताजी गार्जियन भी रात भर जग करके क्लास देख रहे थे। हमको इधर जो था ना 2 महीना से दिसंबर के बाद हम इसको माने हम जब थोड़ा सोते थे, जब जगते थे ना, देखते हम भी जाके बैठ जाते थे। हमें कहीं दिक्कत है तो बोलो, कहीं दिक्कत है तो बोलो, कोई सब्जेक्ट में तुमको हम दूर करेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स को गड़बड़ा गया, पूछे तो कहीं की सारा चीज़ बना दी है, हम चेक नहीं किए। हमने लाइनिंग नहीं कर दिए तो हाँ लाइनिंग कर दिया। तो 100 में 80 बना दिए तो मतलब भूल गए थे या फिर लग रहा था कि चलो है तो रगड़ ही देते हैं? बनाते समय हमें लगा कि अभी नहीं पूरा है 50। अच्छा तो मतलब कितना देर में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे? सर ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। ऑब्जेक्टिव में तो पर क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड ज़्यादा नहीं। वाह क्या बात है, 30-40 सेकंड में गणित का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। और क्या था कि इस बार जो आता ना से माने सिंपल घड़ी जो होता है, कांटा वाला घड़ी, वो नहीं ले आने देता था। नहीं सर, घड़ी तो इलेक्ट्रॉनिक चीज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं, कांटा वाला तो घड़ी नहीं, घड़ी भी सर बंद कर देता है। अब वहाँ पर लगाया हुआ था, घड़ी नहीं था उस रूम में, समझे? तो हम मैथ के दिनों हमको बहुत अंदर से हुआ कि मैंने अथी है, हम सोचे कि CS से मिलेंगे और हमको जाने नहीं दिया। हमको बहुत अंदर से बहुत गुस्सा हुआ कि हम जाते हैं CS से घड़ी लगवाइए पहले। अच्छा तो आप ये बताइए कि जब टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करते थे तो कभी इच्छा करता था कि हमें प्रिंस सर से मिलना है? सर हमने नहीं सोचा था कि आप मेरे घर आएंगे। क्यों? हमें लगता था बस वही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और कुछ खास नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर पर ही रह जाएंगे। लेकिन हम तो हमेशा क्लास में बोलते थे कि भाई आप हम आएंगे, जो भी बच्चे टॉपर बनेंगे हम उनके घर पर आएंगे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हमें नहीं लगता था कि आप है ना आइएगा। चलिए आज तो आप साथ देख रहे हैं, कोई सपना नहीं है, हकीकत है, समझ गए? ऐसा नहीं कि सपना में सोच रहे हैं कि प्रिंस सर आए फिर 2 घंटा बाद उठेंगे प्रिंस सर तो आए नहीं थे, तो सपना था, ऐसा तो नहीं ना है। बिल्कुल हकीकत है। चलिए आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आगे आप बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी है कि आप बहुत कुछ करेंगे। बहुत सारे बच्चे टारगेट बोर्ड के बच्चे, चूँकि टारगेट बोर्ड पर ये वीडियो अपलोड होगा, आप देखें कि भाई प्रिंस सर से हम पढ़ते थे और वही हमारा इंटरव्यू लेकर के अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जितने भी सारे बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, तो उन सब बच्चों का ना ये रहता है कि सर जो टॉपर बनी है या फिर जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनका कुछ क्वेश्चन रहता है, तो उनका क्वेश्चन हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि जो बच्चों का हम कमेंट पढ़ रहे थे कि सर ये चीज़ पूछिएगा, तो बहुत कुछ कमेंट ये क्वेश्चन है, तो हम आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप जो पढ़ाई करती थी 10th क्लास में, वो मतलब बुक कौन सा था? NCERT को ज़्यादा प्रेफर करना या फिर भारती भवन को या फिर दोनों? सर हमने सबसे ज़्यादा NCERT ही की है। अच्छा। क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में आ जाता था, आपकी थ्योरी क्लासेस देखने के बाद डायरेक्ट समझ में आ जाता, तो इसी को पढ़ लिए, एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एक एवरेज निकाला जाए तो डेली कितना घंटे आप पढ़ाई करती होंगी? सर बैठ जाइए, नहीं कि खराब लगता है। लगभग 6-7 घंटे। 6-7 घंटे पढ़ाई करती होंगी घर पे। यस सर। डेली हमारा कितना देर क्लास देखती होंगी ऑनलाइन में?
सर ऑनलाइन में तो वैसे स्कूल के टाइम में थोड़ा छूट जाता था, लेकिन फिर भी घर आने के बाद उसको है ना पूरा है ना मैनेज कर लेते थे। और उसके बाद क्लासेस करने के बाद जब जो भी पढ़े उसको लिखने का प्रयास करते थे। अच्छा, हमारा क्लास देखने के लिए पापा स्पेशल मोबाइल लेकर के दिए थे कि घर वाले मोबाइल में देखते थे? सर मम्मी के पास छोटा मोबाइल भी था और बड़ा मोबाइल भी था, तो हम ना मम्मी वाला बड़ा वाला मोबाइल यूज करते रहे। वाह। अक्सर गार्जियन के मुंह से हम ये सुनते हैं कि भाई बच्चे को मोबाइल अगर देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो क्या आपके घर में इस प्रकार का कुछ बात था? सर हम पे पापा मम्मी का काफी ज्यादा विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम चाहेंगे कि ये जो पापा मम्मी का जो विश्वास है वो जीवन भर बना रहे, ठीक है ना। और आप भी एकदम जीवन में कोई ऐसा एक गलत का मतलब छोटा सा भी गलत काम मत करिएगा कि पापा का विश्वास वहाँ पर थोड़ा सा भी डगमगाए, क्योंकि विश्वास बनने में बहुत मतलब बरसों लग जाते हैं, लेकिन विश्वास टूटने के लिए ना एक छोटा सा समय भी काफ़ी है। तो आप हमेशा अपने मम्मी पापा के विश्वास पर आगे एकदम बने रहिएगा। यहाँ पर ऑफलाइन में भी कोई कोचिंग करते थे? सर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किए थे, फिर आपका लास्ट जब आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो आपका छोड़ ही दिया पूरा। अच्छा, फिर पूरे मतलब ऑनलाइन में पढ़ना शुरू कर दिए। ऑनलाइन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगा कि नहीं ऑनलाइन से सब हो जाएगा, कि ऑफलाइन भी हमें कहीं जाना पड़ेगा? सर जरूरत नहीं पड़ी इसके बाद। ज़रूरत नहीं पड़ी। रात में कितना बजे तक पढ़ाई करते थे? सर वैसे टाइम देख कर नहीं करते थे, जब नींद लग जाता था फिर तो जिस दिन 12 घंटे वाला क्लास हो रहा था उस दिन नींद नहीं लगा था? सर लग तो रहा था, लेकिन फिर टहल कर वीडियो देखते रहे तो नहीं लगा। वाह, बहुत अद्भुत है। हमको तो लगता था कि भाई सिर्फ लड़के ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियां भी पढ़ाई करती है रात रात भर जग करके। बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम में आपका प्लानिंग क्या था कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, कैसे लिख करके आना है? जो हम आपको क्लास में बताते थे कि भाई ये ब्लू कलम ब्लैक, ये जो फर्स्ट पेज है इसको छोड़ करके लेना, क्या वो सब कुछ आप फॉलो किए थे? ये सर हमें ना क्वेश्चंस को या जो भी पॉइंट को अंडरलाइन करते थे वो ब्लैक पेन से करते थे, और जो भी कोई आंसर्स है वो मस्टली हम ब्लू पेन से लिखते थे। चलिए, ज़्यादा आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? मेरे हिसाब से तो थ्योरी जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। हाँ, हम क्लास में भी बार बार बोलते थे कि भाई अगर सब्जेक्टिव बाप है तो ऑब्जेक्टिव उसका बेटा है। हम बोलते थे ना, याद है? हम हमेशा बोलते थे कि अगर सब्जेक्टिव थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा ही नहीं। तो चलिए, आप उस चीज़ पर मतलब हम जो चीज़ कहे हैं ना उन चीज़ पर ये लगातार काम करती रही हैं, और तब जा करके आज ये टॉपर तक पहुंची है। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर बोल दिए ना, बस एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दिए, तो वैसे बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं। टॉपर बनने के लिए जो टीचर कहते हैं उनको आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, तब जा करके होगा। एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले बहुत सारा फेस्टिवल वगैरह भी होता है, तो लोग बच्चे होते हैं कि फेस्टिवल में बिजी हो जाते हैं, तो क्या आप भी ऐसा करते थे? सर हम एग्जाम के पहले इतना डर गए थे कि हमें तो फेस्टिवल है, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि कब पूरा एग्जाम खत्म हो गया। अच्छा, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। एग्जाम के टाइम में बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि रात रात भर जग करके पढ़ते हैं, साल भर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम में एकदम लगता है कि पूरा किताबें घोर के पी जाएंगे। तो क्या मतलब एग्जाम के टाइम में आप कितना देर पढ़ाई करते थे? सर पढ़ाई तो कम करते थे, लेकिन डर के मारे पूरे रात नींद नहीं आता था। चलिए, मतलब एक टॉपर बच्चा भी डरता है, ये बात तो आपसे छुपा हुआ अब नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को भी एकदम इसी तरीके से एकदम आगे की तैयारी करते रहना है। जो गार्जियन ऑनलाइन में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते उनके लिए आप मतलब वो गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं कि ऑनलाइन में बच्चा बिगड़ जाता है, ऑनलाइन से भी है ना टॉपर रैंक लाया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पे आप जिस तरह के टीचर को चाहते हैं उस तरह के टीचर को पा सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हम जैसे कोई चीज़ पढ़ाए और उसमें थोड़ा बहुत तो डाउट रह जाता होगा, या फिर डाउट नहीं रहता था, कुछ ऐसा? सर कभी कभी रह जाता था तो पापा से पूछते थे, वो डाउट क्लियर, तो पापा डाउट क्लियर कर देते थे। आगे आपका बनने का क्या प्लानिंग है? मैं डॉक्टर बनना चाहते हो। डॉक्टर बन करके विदेश जाना चाहते हैं कि देश में ही रहना चाहते हैं? नहीं, मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, और स्पेशली तो बिहार में ही रहना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जब डॉक्टर बन जाते हैं तो भाग जाते हैं कि चलिए भाई विदेश चलना है, तो ऐसा कोई इच्छा नहीं ना है? फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। बिहार में रह करके अगर प्रिंस सर का तबीयत खराब होगा, चाहे किसी का, तो इलाज करना है ना? बिल्कुल। चलिए, अच्छा, आप टोटल सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे? जब टोटल सब्जेक्ट पढ़ते थे तो उसको कैसे मतलब किस तरीके से मैनेज करते थे?
सर पहले तो है ना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ और साइंस स्टार्ट करते थे, फिर जब थक जाते थे तो हिंदी और उर्दू किया करते थे, और जब थोड़ा रेस्ट करके रात को है ना SST के लिए बैठते थे। चलिए वाह, बहुत बढ़िया। मतलब कि जिस सब्जेक्ट से हमारा माइंड फ्रेश रहे उसको पहले आप पढ़ लेते थे, बाकी सब्जेक्ट को बाद में पढ़ते थे। आप किस सब्जेक्ट के नंबर से असंतुष्ट हैं? सर मैं उर्दू के नंबर से थोड़ा असंतुष्ट हूँ। असंतुष्ट जैसे 4 नंबर कम आया है, ये सर। तो आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें 100 में 100 बना करके आए थे? ये सर मुझे ना हमें ना 3-4 बार कॉपी को चेक किए थे, एक भी कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हो रही थी। तो कहाँ ऐसा क्या लग रहा है कि भाई 4 नंबर वो हमारा कटा? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो भी डिटेल क्वेश्चन था लगभग 3-4 पेज में पर क्वेश्चन को लिखा था, और डेट एंड टाइम जो भी लेखक हैं उनके डेट, कब जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने चीज़ किया है, उन सब के बारे में मेंशन किया था, फिर भी कम दिया गया। अच्छा, पहली बार रिजल्ट सुन करके आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था? सर हम तो खुशी के बारे में उछलने लगे थे। उछलने लगे थे? अरे वाह, क्या बात है। कभी सोचे थे कि हम 3rd रैंक पर आ जाएंगे? सर हमें ना आज भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक का उम्मीद था? ये सर। चलिए बहुत अच्छी बात। जितने भी सारे लड़कियां हैं उन लड़कियों के लिए स्पेशल कोई मैसेज? आप लोग भी मेहनत कीजिए, और मेनली है ना बिहार बोर्ड में आप है ना टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और PYQ उसको पहले ही नहीं रखना चाहिए, लास्ट में है ना उसको करने से एक्सपीरियंस आता है, जिससे कि आप आराम से एग्जाम्स को दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। NCERT बुक कितना कारगर है? सर बहुत ज़्यादा, उसी से लगभग क्वेश्चन्स लड़ गए थे, और है ना आप जो पढ़ाते थे तो टॉपिक वाइज उसका इम्पोर्टेंट नोट्स हो गया था। और टारगेट बोर्ड कितना कारगर है? बहुत ज़्यादा कारगर है, ऑब्जेक्टिव जो लड़कियों के माता पिता हैं, जो ये सोचते हैं कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कियों का तो शादी हो जाएगा चल जाएंगे अपने घर, लड़कों को खूब पढ़ाते हैं, वैसे माता पिता के लिए कुछ मैसेज? अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका हर्ज नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ अच्छा रैंक लाएंगे। बिल्कुल। आज देखिए एक लड़की के ही पिता हैं, लेकिन खुशी इतना ज़्यादा इनको हो रहा है कि मत पूछिए। होगा भी क्यों ना भाई, लड़की हो करके इतना बड़ा नाम रोशन किया, पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे इंडिया लेवल पर आपका नाम छा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल चैनल पे आपका न्यूज़ चल रहा है, भाई बिहार की बेटी बनी बिहार टॉपर, ये बनी मैंने मतलब कि जो आज तक जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, ABP जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर आपका नाम दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई इंडिया लेवल पर आप अब आपका पहचान बन गया। आप कोई पहचान का मोहताज नहीं है कि भाई ये कौन है, अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हम पूछ रहे थे आपका एड्रेस, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि अच्छा जो टॉपर बने उनके पास जा रहे हैं क्या? तो हम बोले हाँ बस वही का एड्रेस है हमको। समझ गया ना? हाँ बस, मतलब जैसे ही हम ये इस गांव का नाम लिए तो तुरंत कहते हैं अच्छा जो टॉपर बनी उसके लिए जा रहे हैं क्या? जैसे हम लोग का देख लिए कि कोई मतलब कोई कोचिंग वाले हैं, तुरंत बोलते हैं टॉपर बनी उसके लिए, मतलब अब आपसे अब आपके गाँव का पहचान होने लगा है। सोच लीजिए, मतलब आज सुबह तक तो कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे रिजल्ट आया अब आपसे आपके गांव का पहचान हो गया, तो आपके लिए ये कितना बड़ा मोमेंट है, समझ रहे भी थे। और 9th का बैच बिल्कुल फ्री में चलेगा सर, उसके लिए हम कोई फ़ी नहीं लेंगे, समझ गए। और अच्छा, आपकी तरफ से हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हम अभी कर देना चाहते हैं, स्पेशल चीज़ कि 11th और 12th क्लास का पढ़ाई अगर आप टारगेट बोर्ड से करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पढ़ाई होगा, समझ गए। हाँ, दीपक सर है ना इंग्लिश काफी अच्छा पढ़ाते हैं। आइए दीपक सर कहाँ गए? आइए सर आइए सर इनके एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका है, वो जो भी देखता है ना एप्लीकेशन लिखे, मैं लिखकर जब भी देती हूँ तो बोलता है कि काफी अट्रैक्टिव लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कहाँ से सीखा है? तो बोले कि बस ऐसे ही आता है, तुम्हें क्यों बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब दीपक सर से अंग्रेजी पढ़ करके एकदम संतुष्ट हैं। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दीपक सर का पढ़ाया हुआ या फिर जिस दिन क्लास लिए थे या फिर उसके पहले जो चीज पढ़ाए थे, टिप्स एंड जो भी ट्रिक्स दिए थे, तो क्या वो एग्जाम में कारगर हुआ? ये सर काफी काम आया था। अच्छा। सबसे ज्यादा तो ऑब्जेक्टिव लगाने में, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ऑब्जेक्टिव्स ये ऑप्शंस देखकर ही आंसर जल्दी हो जाते थे। पहली बात तो कि अंग्रेजी में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको कुछ स्पेशल आपके लिए मैसेज। आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है? इंग्लिश में 94 इंग्लिश में मार्क्स है। सोच लीजिए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में इनका 94 मार्क्स आया है, थोड़ा कम है ना? 94 मार्क्स आया है इंग्लिश में, जिसका कि नंबर नहीं जुड़ता है, थोड़ा कम है, ठीक है।
चलिए बहुत अच्छी बात है, दीपक सर का तारीफ हो रहा है भाई। 11th-12th क्लास में भी दीपक सर से इंग्लिश पढ़ने का मन कर रहा है। बहुत ज्यादा मन कर रहा है, हम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि पढ़ाएंगे इंग्लिश तो और भी ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर करेंगे। चलिए बहुत, और हिंदी हमसे पढ़ने का मन कर रहा है 11th-12th में? ये सर बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, कहीं पर भी अगर ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, नीट लेवल की तैयारी करते हैं, बड़ा डॉक्टर बनने का सपना है, तो अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो टारगेट बोर्ड आपके लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। तो आप और नंबर जो आपका पर्सनल नंबर है दे दीजिएगा हम। बिल्कुल सर, आप पर्सनल नंबर ही मिलेगा आपके पास। जो हम कॉल कर रहे थे सर, वो हमारा पर्सनल नंबर ही है, समझ गए। आपके पास जो नंबर से हम कॉल कर रहे थे बार बार, ये देख लीजिए, ये हमारा पर्सनल नंबर ही है। जहाँ पर भी दिक्कत हो, ऐसे तो हम आपका एडमिशन उसमें कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में भी आपका हम अप्रूवल दे देंगे, एडमिशन में उसमें भी हो जाएगा। बाकी दीपक सर से इंग्लिश, हमसे हिंदी पढ़ने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा ही, कम से कम कितना आप डॉक्टरी का तैयारी कर लीजिए क्या। तो आप सर उर्दू का टीचर आप बोले थे कि शुरू में कि लाएंगे, और उर्दू का टीचर नहीं लाए, नॉन हिंदी लास्ट में नहीं पढ़ाए। हाँ, नॉन हिंदी पढ़ाए थे, आपने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, ये इतना बढ़िया पढ़ाया है कि हमें तो चैप्टर याद हो गया पूरा। अच्छा, हम तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं किए। दुर्भाग्य सर ऐसा था कि हम नॉन हिंदी पूरा नहीं पढ़ा पाए, समझ गए। व्यस्तता इतना ज़्यादा हो गया उस समय, इतना ज़्यादा क्लास हमारा हो गया ना कि लगा कि अब भाई हमसे नहीं संभल पाएगा, लेकिन जितना पढ़ाए उतना हम बहुत ही दिल से पढ़ाए थे। ये सर बहुत मजा आता था क्लासेस में तो। अच्छा, सबसे ज्यादा पोएम्स पढ़ने में। अच्छा, पोएम पढ़ने में बहुत मजा आता था ना। ऐसे भी हिंदी जब हम पढ़ाते हैं तो 10th 11th 12th, बस भाई देखिए, बच्चे हमारे हर एक सब्जेक्ट का तारीफ करते हैं, ठीक है। टॉपर वेरिफिकेशन में भी जितने भी सारे बच्चे आए थे सब, सर सोशल साइंस सर आपसे तो मैंने हमको सर सोशल साइंस के लिए आपसे जुड़ना था, समझ गए। सोशल साइंस का वास्तव में आपका जो भी आती है टीचर भी, हम मेरे यहाँ सोशल साइंस के हैं, देखते हैं, मैंने देख के नोट बना के लिखते हैं। अच्छा, चलिए सर, ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है। तो सोशल साइंस का जो भी है मैटर आपका ठीक है। चलिए, और बाकी उसमें सर हिस्ट्री आपका। हाँ, चलिए दीपक सर से एक सवाल है। हाँ सर। सर कहा था कि वैसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्पेशली 10th के जो बच्चे होते हैं, चाहे 9th के जो बच्चे हैं, उनके मन में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है बिहार में, तो हम क्यों पढ़ें। बहुत बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कंपलसरी नहीं है। आगे के एग्जाम्स में तो आपको ना इंटर में जाते जाते 100 मार्क्स कर दिया जाता है, मतलब जितना और सब सब्जेक्ट का वेटेज है उतना ही इसका भी वेटेज हो जाता है। और अगर आप इसके साथ लापरवाही करेंगे तो 11th आपका 12th कर बनाने वाला है, इतना तो पक्का है। चलिए, क्योंकि भाई हाँ, क्योंकि 10th क्लास में भले इसका वेटेज न रहे, जैसे ही आप 10th क्लास क्रॉस करके 11th 12th में जाते हैं तो 100% वहाँ पर वेटेज होता है। तो जब आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो डायरेक्ट 11th 12th क्लास में जाकर के आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इसलिए शुरुआत से इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या आज हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये खुशी कब तक रहेगा? जब तक लोग मिलते रहें। अच्छा, आपको कोई यहाँ बताया था आपको हाँ, हम यहाँ आ रहे हैं, इसका जानकारी आपको था? ये सर आप जैसे ही फोन किए तो हमें पता चल गया था, पापा मेरे सामने बैठे हुए थे। अच्छा, ये सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आज हम सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके लिए ना टारगेट बोर्ड की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी लाए हैं। सुबह सुबह आपको याद दिला देगा कि हाँ, हम टारगेट बोर्ड में पढ़ते थे। ये चीज़ देख रहे हैं, सुबह सुबह आपको याद दिलाएगा कि हम टारगेट बोर्ड में पढ़ते थे, ठीक है। तो ये गिफ्ट हमारे तरफ से स्पेशल। चाहे हम ऐसे सर आपका टारगेट बोर्ड हमको याद रहता है, तब ना आपको देखते हैं पहचान के सर। नहीं सर, आप आवाज मैंने एक स्टूडेंट सर हमारा क्लास देखता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि एक स्टूडेंट से ज्यादा सर आप हमारा क्लास देखते हैं। हम आपका देखते हैं, पहले नहीं जानते थे सर। जब आपका क्रैश कोर्स जब लॉन्च किया ना, तब हम देखे, एक दिन रात में हम सोए हुए थे तो देखे, तो हम इसको बुलाए, इसको हम कि देखो क्रैश कोर्स किसी का नहीं चल रहा है, कहीं नहीं, आप सब ट्यूशन उसन, आपके ट्यूशन छोड़ो, आप कहीं जाती है, सप्ताह में 2 दिन जाती है, वो छोड़ो, इसका मैंने इनका ले लो, आप मंगा देते। पहले ज्वाइन के पहले हम बुक मंगाए, हम भी देखो बुक मंगाने से होगा कि उतना नहीं होगा क्लियर, ज्वाइन कर लो, पैसा मेरा ही ना लग रहा है, क्योंकि पैसा मेरा लग रहा है, कहने मतलब तुमको पैसा की चिंता नहीं करना है, हम उसका। अच्छा, हम कुछ प्राइज भी घोषणा किए थे, फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर और भी टॉप 10 के जो बच्चे हैं, समझ गए, तो प्राइज का हम घोषणा किए थे कुछ, ठीक है ना। तो वो प्राइज आपको अभी हम यहाँ से दे करके जाएंगे, समझ गए, क्योंकि भाई हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उसके सामने बस प्राइज एक छोटा सा तुच्छ है, लेकिन हम प्राइज होता है बहुत कुछ, हाँ, मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे और भी आगे प्रेरित हों,
हमारे तरफ से बहुत कुछ था कि भाई जो बच्चे फर्स्ट टॉपर करेंगे सर आज उनको भी था। तक कहने मतलब कि बता रहे थे रिजल्ट के पहले आप दिखा किस प्राइस करने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे तरफ से फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर सबके लिए प्राइज़ था। तो अभी वो प्राइज़ भी आपको मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको लगे कि नहीं भाई हम टारगेट बोर्ड में पढ़े हैं। अभी आपके पापा बोल रहे थे कि सर किताब मंगाए, पैसा लगा, तो सब सूद ऐसा बात नहीं सर, सब सूद ब्याज के साथ वापस होना चाहिए ना। किताब के लिए आप बोले थे इंटर में जब तो एक यही आपका हाँ हाँ ये कोड है। कोड है ना, हाँ। तो हम कहें कि इसको रखेगी, सुरक्षित रखेगी, माने अथी होगा तो इससे जो दूर जाए कुछ हो जाएगा, लेकिन तो हो जाएगा। चलिए सर। हाँ नहीं सर, हम तो जिस समय किताब दे रहे थे या फिर बैच भी देते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि देखो भाई हमारा बैच 1000 का जरूर है, लेकिन अगर तुम टॉप कर गए तो इसे 100 गुना हम बढ़ा करके आपको देंगे। लाखों, हम 1000 रुपए बैच खरीदिए, टॉपर बनिए, हम लाखों रुपए आपको देंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, समझ गए। तो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए सर हम लोग हमेशा करते रहते हैं। आखिर पैसा बच्चा का है और पैसा बच्चा का है तो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसको उपयोग है। पढ़ाई के ऊपर पैसा दम है ना सर, आँख मूंद के खर्चा करते हैं। हमको पढ़ते भी थे ना सर, तो हम बुक के बहुत प्रेमी थे सर। अच्छा अच्छा। और सर्टिफिकेट का सर मेरे पास में बहुत सर्टिफिकेट। चलिए सर, सर्टिफिकेट मेरे पास में बहुत रखे हुए सर्टिफिकेट। चलिए बेटी के पास भी अब टॉपर का सर्टिफिकेट है। और दुर्भाग्य है कि करे वाला नियोजित टीचर बन गए। नहीं सर, देखिए सर, टीचर होता है। नहीं सर, टीचर होता है, उसमें नियोजित। देखिए नियोजित हम लोग को जितना सरकार अभी सर बदनाम कर रही है सर, हम लोग को बदनामे नहीं कर रही है। हम लोग माने क्या कहते हैं, घुट घुट के जीते हैं इस विद्यालय में सर, बीपीएससी के आ जाने के कारण। क्या करिएगा सर, बिहार सरकार नौकरी के बारे में कहा जाता है। कहने मतलब कि हम लोग जिस समय दिए थे, स्टेट दिए थे, उस समय 12 लाख बच्चा बैठा हुआ था, है ना। आज 12,000 मैंने 10th में पास किया था। अब उस समय का मेरिट, आपके मेरिट में लोग कहता है कि बीपीएससी वाले टीचर है, हम लोग नियोजित, हम लोग तक माने घुट घुट के जी रहे हैं। विद्यालय में जाते हैं जो भी नियोजित है। नहीं, बिहार सरकार का नौकरी के बारे में सर कहा जाता है कि जो किया वो भी पछताया, जो नहीं किया वो भी पछताया। समझ गए। चलिए आपका इंग्लिश में 94 मार्क्स लाने का स्ट्रेटेजी क्या था, थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। सर स्टार्टिंग में तो मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और सब सब्जेक्ट को ही किया था, लेकिन जब आपने क्रैश कोर्स पे स्टार्ट किया तो आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद है ना बुक्स को पढ़ा और देन ऑब्जेक्टिव मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, डायरेक्ट एग्जाम में जाकर बैठा तो सारा हो गया मेरा। सर आपने क्लास चला था एक दिन पहले ही, वो आपने क्लास किया था क्या? सर सभी सब्जेक्ट का तो किया था लेकिन इंग्लिश का नहीं किया था। मतलब पहले से कॉन्फिडेंस थी। ये तो इसलिए तो हम पहले ही बोल दिए सर, उसी दिन, इसलिए उस दिन बच्चा कम जुड़ा था कि टॉपर लोग भी इंग्लिश नहीं देख रहे थे। हम इनके हिसाब से 94 मार्क्स कम है सर, हम जो है ना सर, इसको कहे थे कि इंग्लिश में भी हमको लाना है, तुमको लाना है 90+ लाना है, छोड़ना नहीं है। टाइम मिल रहा है और इंग्लिश में भी इसका कम दिया है सर मार्क्स। अच्छा, इसलिए ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही है सर। नहीं लेकिन सर इंग्लिश बहुत जरूरी है और खास करके जब डॉक्टर का तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। इंग्लिश में भी कम मार्क्स दिया है, मैथ में तो दिया है, तो हम तो जानिए ना कि कहा क्या किया है। सही बात है। कोई टीचर देखा है, नए टीचर देखे हैं, जैसे हम लोग के लिए जैसे क्रेजियस रहते तो नहीं देते 50, क्योंकि जैसा इसका कॉपी हम बताए थे लिखने के लिए सर, उसका कहने मतलब कि उसको माने मिलना चाहिए 50 से 50। नहीं सर, बहुत अच्छा रहा और खास करके जब इसका सपना है कि डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भाई डॉक्टर अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो रगड़ के दवाई का नाम कैसे लिखेंगे। समझ गए। हम लोग एक चुटकुला अक्सर पढ़ते हैं मोबाइल में कि डॉक्टर साहब रगड़ के लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग को तो पता नहीं चलता है। तो उसमें एक नीचे रहता है कि डॉक्टर साहब लिखते हैं कि हमने तो लूट लिया, बाकी अब दुकानदार को क्या, अब आप लूट लीजिए। समझ गए। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जब आप डॉक्टर बन जाए तो गरीबों का ज़रूर मदद करिएगा। जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनसे पैसा नहीं हो रहा है, जिनका जान जा रहा है पैसों के बदौलत, तो कम से कम उनका जान पैसों के चलते नहीं जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर डॉक्टर को देखते हैं कि मरने के बाद भी उनका इलाज चलते रहता है पैसे बनाने के लिए। अक्सर डॉक्टर को देखते हैं कि भाई ये पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर को चूंकि भगवान के रूप में देखा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। किसी का जान बचा रहे हैं तो भगवान नहीं है, तो हम नहीं चाहते हैं कि भगवान कभी लुटेरा बने। समझ गए।